हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी मज़े में हैं। एंड 10 दिनों के अंदर मेरे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके एग्ज़ाम्स हैं क्या स्केड्यूल्ड? लाइक मार्च के फर्स्ट वीक में हैं सानवी खुशी के एग्ज़ाम। तो अभी थोड़ा सा उसका भी प्रेशर है और कुछ एक नई चीज़ें भी हो रही हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। और हम लोग गए थे फ्लैट पे देखने के लिए काम का प्रोग्रेस। एंड ये टाइल मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम। इसके लिए बोला भी है बिल्डर को, उन्होंने बोला है कि इंजीनियर को भेज देंगे और एक ही टाइल लगाना है। अभी तक भी ये नहीं हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे सारा काम जब कंप्लीट होने लगेगा ना, तो मैचिंग टाइल्स और ये वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा उनको चेज़ कर रहे हैं कि कर दो, अभी आपके पास फिर होगा ही। अभी लेबर भी है, अभी इन्वेंट्री भी होगी ही। एक बार सारा काम रैप अप हो गया तो लेबर भी चली जाती है और इन्वेंट्री भी फिर वो लोग क्लियर अप कर देते हैं, दूसरी साइट में ले जाते हैं। तो ऐसा मेरे एग्जिस्टिंग बाथरूम में भी हुआ था। हम लोगों ने फिर थोड़ा काम कराया था, तो मतलब काम कराया था एक्चुअली। जो मेरा गीज़र है मास्टर बाथरूम में, जिस घर में मैं रहती हूँ अभी, तो वहाँ पे से ना उसके गीज़र के प्लग एंड स्विच सॉकेट वाला जो रहता हुआ एरिया, वहाँ से पानी निकल रहा था। तो वो हम लोगों को रिपेयर कराना पड़ा। तो उसमें 2-1 टाइलें टूट गई और सेम टाइल फिर हमको कहीं नहीं मिली। बिल्डर के पास तो थी ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी बने हुए काफ़ी वक्त हो गया था। एंड देन सेम फ़ोटो लेकर हमने इतनी जगह चक्कर काटे, बट सेम टाइल्स नहीं मिले। जो क्लोज मिला वो हम लोगों ने लगा दिया है। थोड़ा सा उसमें शेड का फ़र्क है ही है। वो अगर गौर से देखें ना, तो सब चीज़ें सेम होने के बावजूद भी फ़र्क दिख ही जाता है। तो वही है हम लोग का पॉइंट कि अभी बिल्डर लगा दे तो सेम टाइल्स वगैरह उनके पास हो जाएंगी। एंड देन दे हैव लेबर एज वेल। तो कोई ज़्यादा टाइम का काम ये है नहीं, बट देखिए ना, इतना छोटा सा काम है, उसके लिए भी बार बार चेज़ करना पड़ रहा है। ये है ना, एकदम छोटे छोटे ड्रम स्टिक्स हैं। ड्रम स्टिक जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो उसका ये जो स्किन है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तब उसको, जैसे आपने जो ड्रम स्टिक सांभर वगैरह में खाए हैं, वो वैसा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे टेंडर टेंडर रहते हैं ना, तो इसको थोड़ा बीन्स की तरह खाया जा सकता है। तब इसकी जो एक्सटीरियर होती है ना, ये देखिए आप कितने अच्छे से बेंड हो रहा है। तो इसकी एक्सटीरियर इतनी स्टिफ नहीं होती। मुझे इतने ही मिले, तो मैं बनाऊँगी शायद इसको आलू के साथ। ऑल्सो आज मैं बाहर गई थी तो मैं लहसुन लेकर आई हूँ। सी कितना अच्छा, मतलब वाइट
लहसुन है ये। और आज तो सुबह से जब से दिन शुरू हुआ है मैं अब जाकर कहीं फ्री हुई हूँ। एक्चुअली अभी भी फ्री नहीं हूँ, अब शाम होगी तो शाम के काम शुरू करेंगे। आई एम प्लानिंग टू डू मोमो टुडे, क्योंकि मैंने वो बनाई थी ना चाउमीन, तो उसमें मेरी जो पत्ता गोभी मैंने काट दी थी, उसमें तो सारा का सारा पत्ता गोभी डला नहीं था। तो अभी वो एक कटी हुई पत्ता गोभी रखी हुई है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ उसके मोमो कर देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। फिर कुछ लाइट सा डिनर में अगर दिल चाहेगा तो जब वो जो वर्मिसेली पुलाव रहता है या खिचड़ी ऐसा कुछ कर लूँगी। और आज बोनस मेरी डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा ही आज सरदर्दी वाला हिसाब हो गया। तो प्लान ये था, 2 हफ्ते से हम लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि हम लोगों को उस वाले घर में हम मूव करने का सोच रहे हैं जल्दी। तो वहाँ पर पेंट कराना है। एक्चुअली जो बिल्डर है उसने अंदर की साइड में ये जो इंटीरियर की जो वॉल्स रहती हैं, इसके ऊपर जो फाइनल कोट रहता है ना पेंट वाला, वो नहीं दिया है, सिर्फ प्राइमर लगा के दे रखा है। प्रॉब्ली उन्होंने छोड़ा होगा कि किसी को कैसा कलर पसंद आता है, कोई अपने अंदर इंटीरियर करवाना चाहे, वुड वर्क, पीओपी या वॉलपेपर, शायद इसलिए छोड़ दिया होगा, आई एम नॉट श्योर। बट उन्होंने नहीं दिया तो फिर ये खर्चा हम ही पर आ जाता है, तो ये कराना पड़ेगा पहले। तो बहुत वक्त से हम लोग इसके बारे में कुछ वक्त से डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ी जगह से कोट्स लिए कि क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कभी भी इस घर में हम लोग को 7 ईयर्स होने आए हैं, बट यहाँ पर भी हम लोगों ने अभी तक पेंट नहीं कराया, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, देयर आर सर्टन वॉल्स दैट स्क्रीम्स पेंट, तो लेकिन वो देखा जाएगा, बट अभी तक कराया नहीं हमने। तो कोई आइडिया ही नहीं था कि कैसा रहता है मार्केट का हिसाब। फिर पूछना शुरू किया तो पता चला कि वो तो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं, 35 to 50 यही हमको मिल रहा था हर जगह। और ये थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव लग रहा था, वो सुनने में 35-50 कम लगता है, लेकिन जब इसे ऐड अप करें तो फिर ये बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी हो जाता है। तो उसके बाद फिर शर्मा जी ने मुझे बोला कि अभी इतने अच्छे अच्छे टूल्स आते हैं मार्केट में, कुछ एक वीडियो हमने देखी यूट्यूब पे, तो लगा कि शायद हम लोग कर लेंगे, स्प्रे पेंट कर लेते हैं। तो वही था, हिम्मत आ रही थी, जा रही थी, क्योंकि कभी किया नहीं ना, ये सोच के कि कभी ना कभी तो पहली बार करना पड़ेगा। वहाँ का कर लिया तो शायद इस घर को भी हम लोग कर लेंगे, जब ये खाली हो जाएगा तो इसको भी हम लोग टचअप कराने का सोच रहे हैं। तो एक बार वहाँ कर लिया तो इसके लिए भी हिम्मत हो जाएगी। तो ये सोच के मन करता था कि कर लो, कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम होता ही है। फिर ये लगता था कि यार कभी किया नहीं, कहीं हम लोग कुछ बिगाड़ ना बैठे हैं। फिर उसके फ्यूम्स का भी एक सीन रहता है, हम लोगों ने देखा वो सभी लोग एक अलग तरह का मास्क पहन के करते हैं। तो मम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए थोड़ी वरिड थी कि सौरभ ना करो, वो फ्यूम्स चढ़ जाते हैं। तो उन्होंने तो इनको कई बार बोला भी कि तुम मत करो, अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोग है ना, इनफैक्ट कल रात तक भी माइंड मेकअप कर चुके थे कि यार बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, अगर हम लोग खुद कर लेते हैं तो थोड़ा पैसा बच जाएगा, इससे तो 1-2 आर्टिकल और आ जाएंगे घर में। तो उसके लिए हम लोग आज सुबह फिर जांच पड़ताल तफ्तीश करने के लिए गए मार्केट में, पेंट कितने का आता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उन्होंने जो हिसाब बताया वो तो हमको समझ भी नहीं आया। हम लोगों ने बोला कि उन्होंने पूछा कि बिल्डर ने क्या करके दे रखा है, तो प्राइमर वाला वॉल करके दे रखा है, बट देन पुट्टी और पता नहीं क्या क्या वो लोग बोल रहे थे। ये सब चीज़ें तो मैंने सुना भी नहीं कभी भी। उसके बाद पापा से बात किया तो पापा वाज लाइक कि मत करो तुम, क्योंकि दोनों को कुछ आता भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली ही वाज सो करेक्ट। हम लोग को कभी वो एक बस शौक लगता है कि हाँ चलो ट्राई करके देख रहे हैं, हम लोग कर लेंगे। तो आज से हम लोग सोचे थे कि ला के रख देते हैं बकेट्स एंड ऑल, एंड ओवर द वीकेंड जैसा भी होगा हम कर डालेंगे। तो इसके चक्कर में बहुत हम लोगों ने यहाँ वहाँ ढूंढा, ये किया वो किया, और अभी फाइनली हम लोग एशियन पेंट ही देख रहे थे हम लोग, रॉयल। एक तो होता है ट्रैक्टर इमल्शन, वो शायद लोवेस्ट होता है, उससे भी नीचे कुछ होता होगा, उसके बारे में हम लोगों ने नहीं पता किया। तो लेकिन उसकी लाइफ 3 इयर्स बता रहे थे वो लोग, और उसका जो फिनिश है वो भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। बेस्ट इज़ एशियन रॉयल, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, बट अगर अच्छी तरह से हो जाए एंड देन यू कीप इट वेल तो वो 3 to 15 ईयर्स तो उसका कुछ भी नहीं होता, अगर मतलब कंडीशंस ठीक हैं, घर में बच्चे नहीं ख़राब करते हैं कुछ भी तो। और हाँ, वो वाइप ऑफ भी हो जाते हैं उसके ऊपर से स्टेन्स। तो हर तरह से हम लोगों ने चूज़ तो एशियन रॉयल ही किया था, एशियन पेंट्स रॉयल। उसके बाद फिर पता नहीं क्यों शुरू से हम लोगों ने कभी भी जो एशियन पेंट के जो बंदे आते हैं उन लोगों की हेल्प लेने का नहीं सोचा, बिकॉज एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है कि ब्रांडेड होगा तो एक्सपेंसिव ही होगा। फिर आज मैंने बोला शर्मा जी को कि एक बार कॉल करने में क्या जाता है, पूछो उनसे। तो उन्होंने कहा कि एशियन पेंट का बंदा जो आएगा वो रॉयल करके देगा 24 रुपीज़ में, विच इज़ लाइक लोवेस्ट अभी तक का। हमने लोवेस्ट मम्मी ने बताया था 2 दिन पहले, नोन है वो बंदे, उनसे पूछ के बताया था, तो उन्होंने 28 बोला था। एंड वी वर सम हाउ कन्विंस्ड कि 28 बेस्ट ही है। मार्केट में तो सब 35 से शुरू होता है,
35 to 50 जैसा रेंज है, तो 28 पे भी वो कन्विंस्ड, पर वो भैया ने आज बोला 24। और अगर आप पेंट कौन सा बता रहे थे, प्लास्टिक पेंट में जाते हैं तो इट विल बी 20, एंड ये जो ट्रैक्टर वाला इमल्शन है ये शायद 16 रुपीज़ में हो जाएगा। तो उन्होंने फिर जो बजट बताया वो काफ़ी कम था उन सभी लोगों से जिनसे अभी तक भी हम लोगों ने कोट ली थी। तो अभी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो नौबत बाजे। ऊपर से हम लोगों को आता भी नहीं है ये, कभी पहले एक बार हाथ आजमाया हो तो फिर भी एक अलग चीज़ रहती है। तो प्रॉब्ली हम उन्हीं लोगों से करवाने वाले हैं। तो भैया आके आज मेजरमेंट्स वगैरह ले गए, तो प्रॉब्ली काम ये भी शुरू हो जाएगा। और दिस इज़ द लास्ट थिंग। इसके बाद फिर सीधे जो फर्नीचर है वो असेंबली होएगी, हम पूजा करा के वहाँ शिफ्ट हो जाने का सोच रहे हैं। मोमोज़ बनाने वाली हूँ मैं। आज बनाऊँगी वेज मोमोज़, और बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे बने थे, सबको अच्छे लगे थे। तो मैं चाय बनाने लगी हूँ और साथ में मैं मोमोज़ की चटनी के लिए टमाटर भी बॉईल करने रख दूँगी। ये बॉईल हो जाएंगे, ठंडे होंगे तब इसकी चटनी बनेगी। तो इधर इतने में चाय बनेगी, इतने में बॉईल हो जाएंगे। 3 लाल टमाटर ले लिए हैं मैंने, और इसके टॉप पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे। एक लाल मिर्ची का जो क्राउन है वो हटा दिया है। टमाटर में क्रॉस लगा देने से फिर इसको बॉईल करने के बाद है ना, छीलना बहुत आसान हो जाता है। ऑल्सो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक भी। ये थोड़े से सोया मैंने ले लिए हैं, और बॉइलिंग वाटर के अंदर मैं इसको सोक करके रखूँगी। तो ये तो होगी थोड़ी सी प्री प्रेप। अभी बना लेती हूँ चाय। चाय बनेगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आऊँगी। तो फिर मोमो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो मोमो रहते हैं वो ट्रेडिशनली तो देखिए मैदा से ही बनते हैं। तो आप चाहें तो मैदा ले लें, चाहे तो आटा ले लें, चाहे तो आटा और मैदा का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। मैंने थोड़ा मैदा ही ले लिया है, और उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह मिक्स करके, जो नॉर्मल पानी रहता है ना, अभी तो थोड़ी गर्मी सी भी हो गई है तो नॉर्मल पानी भी उतना ठंडा नहीं होता है, प्योरीफायर के पानी से मैंने इसको गूँध लिया है। और आटा नीड करने में यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर कि ये टाइट ना हो, बिल्कुल भी सख्त आटा आपको नहीं लगाना है। लाइक वेरी सॉफ्ट तो होना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो सब्जियों के वेट को लेकर ना मोमो अपना शेप रिटेन नहीं कर पाएंगे। बट बहुत टाइट अगर आप आटा लगा दोगे ना तो वो थोड़ा सा भी ओवर कुक होगा ना तो चुई हो जाएगा, और दूसरा स्टिक करने में कभी कभी दिक्कत देता है। तो सॉफ्ट सा आटा लगा लीजिए, और इसमें अंदर ऑयल नहीं लगाना है। आटा लग जाने के बाद एक बार थोड़ा सा ऑयल इसको कोट कर दीजिए, इससे इसके ऊपर वो जो पपड़ी सी नहीं आ जाती है आटा सूखता है तो वो नहीं होगा। एक मोटा पेसल के अंदर मैंने थोड़ा सा ले लिया है अदरक, और ले लिया है लहसुन, और इसको मैं कूट लूँगी। मोमो में अदरक अच्छा लगता है, तो चटनी में भी, स्टफिंग में भी जितना अदरक आपको पसंद आए उतना आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे मोमो जॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अदरक के टेस्ट वाली चटनी और मोमोज़ देते हैं, तो अदरक आपका जितना दिल चाहे उतना ऐड करें। वेज मोमोज़ बन रहे हैं तो जैसे क्लासिक मोमोज़ बनते हैं कैबेज से ही मैं बना रही हूँ। वैसे तो इसमें थोड़ी सी कैरेट भी डल जाती है, और कैप्सिकम भी डाल लेते हैं कुछ लोग, एंड मैंने देखा है बहुत लोग बीन्स भी डाल लेते हैं। बीन्स नहीं डलती हैं मोमोज़ में, वो तो बिल्कुल ही होटल वाला कल्चर है। तो आपको जो सब्जियाँ पसंद आए वो आप ऐड कर सकते हो। मैं जो ट्रेडिशनली डलती है, जो ज़्यादातर मोमो स्टॉल्स पे भी मिलता है, कैबेज प्लस स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। थोड़े बहुत कैरेट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, वो भी अच्छे ही लगते हैं इसमें। और साथ में जो सोया मैंने सोक करके रखे थे ना, उसको अच्छी तरह सोक होने दिया है, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने उसे 2 पानी से धो लिया है, और उसके बाद फिर निचोड़ करके वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें हमको बारीक चॉप करनी है, तो आप जैसे चाहें इन्हें चॉप कर लीजिए।
मेरे पास ये एक फूड प्रोसेसर है तो आई पुट इट टू यूज़, और मैंने सारी चीज़ें मिलाकर इसी में चॉप कर लिया। ऐड किया है मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, एंड थोड़ा ऑयल भी डालिएगा इसमें। एंड देन जो अभी कूट करके रखा था जिंजर गार्लिक वो भी। जो मोमोज़ होता है ना वो ट्रेडिशनली तो देखिए नॉन वेज ही होता है, लेकिन अभी हम वेज वेरिएंट भी हर जगह वी फाइंड दम एवरीवेयर नाउ। तो जो नॉन वेज रहता है उसमें नेचुरली फैट कंटेंट रहता है, तो इसलिए जो मोमोज़ होते हैं ना वो बनने के बाद बिल्कुल जूसी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर एंड जूस कंटेंट रहता है। लेकिन जो वेज होती है उसमें नेचुरली कोई ऑयल रहते नहीं हैं, कोई फैट कंटेंट रहता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ऊपर से आप मिला दीजिए तो ये थोड़े से ग्रीजी हो जाएंगे। फिर जब ये पकेंगे ना तो सब्जियों के अंदर से मॉइस्चर निकलेगा, ऑयल रहेगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे जूसी आपके मोमोज़ निकलेंगे। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर देने के बाद मिक्सचर को इस तरह छलनी में निकाल के रख दीजिए, जिस तरह आपने देखा मैंने किया है। निचोड़ना नहीं है, सिर्फ छलनी में रख दें सो दैट कोई एक्स्ट्रा इसमें पानी हो गया है तो वो ड्रिप होकर निकल जाए। छलनी को भी मैंने एक डीप से बर्तन में रख दिया है सो दैट पानी ड्रिप हो सके इजीली। तो इसको रख देंगे अभी साइड में। मैं पहले चटनी बना लेती हूँ, इसके बाद फिर देखिए आटा तो लग ही गया है, फिर मोमोज़ जैसे ही बनेंगे तो तुरंत खाया जा सकेगा। तो मैंने ये टमाटर ठंडे हो गए थे, इसका जो स्किन है वो हटा लिया है और इसका जो आई है उसको भी मैं रिमूव कर लूँगी। मोमो की चटनी बहुत तरीके से बनती है एंड बहुत तरीक़ों में से 2 तरीके कॉमन है। एक तो होता है सारा के सारा जो आप मसाला ये जो तैयार कर रहे हो ना इंग्रेडिएंट्स, इनको मिला करके पीस लीजिए, चटनी इज़ रेडी। और एक और तरीका होता है कि इसको भुना जाता है कढ़ाई में, जैसे हम भुना मसाला तैयार करते हैं ना उस तरह, तो वो थोड़ी सी ऑयली रहती है, थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी रहती है, तो उस तरह से भी आप बना सकते हो। आज जो मैं बना रही हूँ ये डिफरेंट रेसिपी है जो मैंने पहले शेयर की है, उनसे ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको। ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने टमाटर, मिर्ची, लहसुन, थोड़े से रोस्टेड पीनट्स ऐड कर दिए हैं। मिर्ची ना इसमें थोड़ी सी कम रह गई थी, एक ही मिर्ची डाली थी मैंने, क्योंकि फिर ना सानवी खुशी नहीं खाते हैं, थोड़ा तीखा हो जाएगा तो। बट मैं जैसे मोमो पसंद करती हूँ उसके हिसाब से ये मिर्ची ज़रा कम थी। तो आप बनाते हैं चटनी तो मिर्ची आपके घर में जैसा खाया जाता हो, आपको जैसा पसंद आता हो, या बच्चे हैं तो फिर मेरी तरह ही मिर्ची है ना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चटनी तो हो गई है रेडी, पीसते ही ये रेडी हो जाती है। और इसके बाद अभी बना लेंगे मोमोज़। तो मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया था डो का, इसको रोल कर लिया है एक पतले से सिलेंडर में, देन ऐसे छोटे छोटे इसकी टुकड़ियाँ निकाल लेंगे और फिर जैसे मोमो बनाते हैं ये छोटे छोटे जो पेड़े जैसे हैं इसकी छोटी पूरियाँ जैसे बनाएंगे और फिर उसमें स्टफिंग डालेंगे। मोमो का आटा लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना तो ज़रूरी है कि ये बहुत सख्त आटा ना लगाएं, पर मोमो की जो रोटियां जैसी रहती है ना, जो कवरिंग रहती है, उसको बेलते हुए भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बहुत थिक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक सी कवरिंग रहती है ना, तो एक तो वो कुक होने में बहुत टाइम लेती है और फिर उसमें हमको क्या रहता है, ऐसा फील आता है कि मैदा है, इसको अच्छी तरह से कुक करना है, तो एट टाइम्स वो ओवर कुक हो जाते हैं और फिर चुई ड्राई लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। पतली कवरिंग करेंगे तो वो जल्दी भी कुक होती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और स्वाद भी ना बहुत अच्छा आता है। एंड देन व्हेन यू बाइट इनटू योर मोमो ना, तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड डो का आपको मिलेगा, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं थोड़ा पतला इसको बेलने की कोशिश कर रही हूँ। और बस जैसे मुझसे हो रहा है मैं मोमो को फोल्ड कर ले रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रो इन दिस, मुझे तो आता ही नहीं है सच बोलूँ। वैसे भी बहुत कम मोमो घर में बनते हैं, साल में 1-2 बार, तो उस हिसाब से बस जैसा हो जाता है मैं कर लेती हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस होती रहेगी तो शायद ये ठीक से आ जाएगा। बट अभी तो जैसे जैसे जो मुझे शेप समझ आ रहा था वो वैसे मैंने बना लिया है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन शेप है ना मोमोज़ का वो गोल वाला है, लेकिन एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। गोल वाले शेप बनाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लोग इसको ऐसा पोटली जैसा बना देते हैं, फिर वो ऊपर एकदम इकट्ठा रहता है डो ढेर सारा, वो अच्छा नहीं लगता, वो कभी कभी कच्चा भी निकलता है। ऊपर वो एक है ना जो
एक्चुअली जो मोमो का शेप है उसमें ऊपर एक छोटी कैविटी रहती है, तो वो वाले बहुत सुंदर भी लगते हैं अलग से देखने में, वो पोटली के कंपैरिजन में। एंड देन दे कुक सो इवनली एंड गुड, तो वो खाने में भी अच्छा लगता है। मुझसे बनता नहीं है तो मैं तो उसका ट्राई भी नहीं करती, जो मुझसे बने वो मैंने बना लिए हैं। और मोमो को पकाने के भी कई तरीके होते हैं। वन इज़ ट्रेडिशनल, जैसे हम स्टीम करते हैं मोमो, आप स्टीम कर सकते हैं। दूसरा फ्राई भी किए जाते हैं मोमोज़। और एक ये वाला तरीका होता है विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट, और ये सबसे ज़्यादा आसान भी है। आपके पास स्टीमर भी नहीं है तो भी आप इस तरह मोमो बना सकते हो। ये पैन फ्राइड मेथड है, शायद इसको ग्योज़ो स्टाइल कहते हैं। तो इसमें आप पैन के अंदर थोड़ा ऑयल लगाइए, ऑयल डाल करके मोमोज़ को लेयर कर दीजिए, फिर ढक्कन लगा करके इसको कुछ 1 मिनट पकने दीजिए, जब तक एक क्रस्ट जो बेस पैन को टच कर रहा है वो इस तरह से सिक जाए बिल्कुल बढ़िया ब्राउन। और इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और फिर ढक्कन लगा करके स्लो फ्लेम पे ही करेंगे सारा प्रोसेस। इसको पकने दें जब तक कि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए। पानी पकता रहेगा तो उसकी जो स्टीम है वो अंदर ही कैप्चर रहेगी, उसी से ये मोमो पक जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि जो पानी है वो तो सारा इवेपोरेट हो चुका है। ऑल्सो आप ढक्कन खोलिएगा ना तो अंदर पानी नहीं होगा एंड मोमो इस तरह से आपको शेयर दिखने लगेंगे। अंदर के कैबेज अच्छी तरह दिख रही है। जब ऐसे पतले पतले हो जाते हैं ना, मतलब कवरिंग ट्रांसलूसेंसी हो जाती है, अंदर की सब्ज़ी उसमें से दिखने लगती है, एक अच्छी शाइन आ जाती है डो पर, तो आपके मोमोज़ आर रेडी। मेरे मोमो तैयार हो गया है ये वाला बैच, तो मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में एंड सर्व करूँगी जो पहले से चटनी बना ली है उसके साथ। आप इस तरह से अगर मोमोज़ बनाते हैं ना तो गर्मा गर्म खाइएगा। इसमें फ्राइड का भी स्टीम्ड का भी दोनों मोमोज़ का मज़ा आता है। और जैसा मैं कह रही थी, अगर स्टीमर नहीं है, ज़्यादातर घरों में होता नहीं है, तो भी आप मोमो आराम से घर में इस तरह पैन में बना करके इनका मज़ा ले सकते हो एंड बड़े बढ़िया लगते हैं ये गरम गरम। तो मैंने ये बैच तो सर्व कर दिया है फटाफट से। जो दूसरा बैच है, 2 ही बैच में मैंने सारे जो मोमोज़ हैं वो डन कर लिए थे। उतने ही बनाए थे मैंने जितने घर में खाए जाएँ, फिर बच्चे रहते हैं तो क्या ही फ़ायदा। तो अभी मैं जो दूसरा बैच है उसको भी फटाफट से तैयार कर लूँगी। एंड इस बार मैं सबसे इजी शेप जो है मेरे लिए, उसी में सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। जैसे पहला बैच तैयार किया था वैसे ही इसे तैयार करेंगे। पिछली किसी वीडियो में कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि ये कार्ड गेम जो आप खेल रहे हो इसका क्या नाम है, तो ये स्किबो है और हमने हैमली से लिया था। मैं आपको कल के वीडियो में बता रही थी ना कि मेरे घर में इतनी बदबू आ रही थी जितना मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। मैं आपको बताऊं कैसी स्मेल थी वो। आप कभी रोड पे जाते होंगे ना तो रोड पे एकदम एक अजीब सी ऑड सी स्ट्रॉन्ग सी स्टेंच आती है जब कहीं कोई एनिमल का एक्सीडेंट होकर उनका बॉडी वहाँ पड़ा रहता है। ऐसा भयानक बदबू आ रही थी घर के अंदर एंड बैठा नहीं जा रहा था घर में। तो आई वाज लाइक, मैं ढूंढ रही थी कहाँ से स्मेल आ रही है, बिकॉज मेरे घर में छिपकली चूहे ये वो कुछ भी नहीं है। आई हैड लाइक नो क्लू कि ये कहाँ से बदबू आ रही होगी। तो यहाँ से पास होते हुए फिर बच्चों ने बोला कि बाथरूम के पास से आ रही है। मैंने जहाँ तहाँ सब जगह डस्टिंग किया, रोमा किया, बट स्मेल नहीं जा रही थी। फिर मैंने ये बाथरूम में जाके देखा तो मुझे लगा प्रॉब्ली उसके ड्रेन में से स्मेल आ रही है। एंड इट इज़ अ कॉमन इशू, जब आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो तो कहीं कुछ होता है तो उसका थोड़ा बहुत सभी को भुगतना होता है। तो मैंने फिर पूरा बाथरूम का फ्लोर साफ़ किया, पूरा ड्रेन क्लीन किया, पूरा फिनाइल वहाँ फैला करके रख दिया मैंने कि बदबू चली जाए, बट बदबू किसी भी तरह नहीं गई। फिर शाम को फिर शर्मा जी घर आए तो मैंने उन्हें बोला, उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया बहुत बदबू आ रही है। और फिर हम लोगों ने
घर के जितने भी ड्रेन है ना हमारे, उसके लिड लगा दिए, सारी खिड़कियां बंद कर दी, तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ ओडर। आज सुबह फिर जब हम लोग नीचे गए, जब मैं जा ही रही थी, हम लोग बाहर जा रहे थे, तो फिर एकदम से ऐसे ख्याल आया कि देखें उधर कुछ हुआ है क्या, उधर इतना स्मेल क्यों है। फिर जाके देखा तो बेचारा एक कबूतर, वो ऐसे जो मांझा रहता है पतंग वाला, उससे वो स्ट्रैंगुलेट हो गया, वो वहाँ पे स्विंग कर रहा था बिल्कुल मेरी खिड़की, जो कॉमन बाथरूम है इसकी विंडो के बाहर, और उसका वो स्मेल आ रहा था। तो वो उसका स्टेंच था, और आज वो कर दिया है डिस्पोज़ किसी तरह। बाप रे, इतनी स्मेल! कल तो ऐसा भयानक सा दिन हो गया था। मेरे घर में कभी भी हम लोग कूड़ा वूड़ा कुछ नहीं रखते, वो सब निकाल देते हैं। कोई चूहे छिपकली कुछ नहीं है। आई टेक अटमोस्ट केयर कि कुछ भी इस तरह का ना रहे। और फिर जब आ रही थी इस तरह स्मेल, तो मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आया कि वाई दिस इज़ हैपनिंग।